नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कल के वीडियो का अगला वीडियो सेशन, जिसमें हम करवाने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 के अन्य 4 प्रश्नों को। देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कि यहाँ पर समीकरण में क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक आयताकार भूखंड है और उसका जो क्षेत्रफल है वह है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस क्षेत्रफल में जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक होगी। तो हमें वह लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है ना कि लंबाई चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है, तो केवल एक शर्त है। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि हमें ये सवाल केवल एक चर से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर किससे अधिक है लंबाई, चौड़ाई से। जिसके बाद से या के लिखा मिले ना, उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना इसकी चौड़ाई जो होगी वह x होगी। तो देखिए, ये प्रश्न संख्या दूसरे का पहला प्रश्न है। माना चौड़ाई अपनी x, तो लंबाई कितनी होगी। देखिए, लंबाई जो होगी वह चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से अधिक होगी एक। 2x प्लस 1 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होगा ना, भूखंड का क्षेत्रफल वह आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। देखिए, आयताकार भूखंड हो चाहे कुछ भी हो, है तो आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना मिलेगा अपने को, अपना मिलता है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर जो लंबाई का मान है वह मान है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई का कितना मान है, चौड़ाई का मान है x बराबर 528। अब देखिए, x का गुणा करते हैं, 2x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x से कम x। अब देखिए, 528 प्लस का पक्षांतर के बाद आ जाता है माइनस का, बराबर क्या मिले अपने को। चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जिसमें है कि भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, जो हमारे दोनों पूर्णांक है ना, वे धनात्मक भी हैं और दोनों क्रमागत भी हैं। जैसे अगर हम एक पूर्णांक को मानते हैं 20, तो उससे दूसरा कितना होगा, 21। एक को मानते हैं 33, तो उससे अगला कितना होगा, 34, अर्थात प्लस 1 करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको मानते हैं एक x, तो अगला कितना होगा, x प्लस 1। तो देखिए, माना दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x और एक हो गया x प्लस 1। यहां पर अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वह 306 है। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 306 है। देखिए, दोनों का गुणनफल जो है अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 कितना हो गया, 306 हो जाता है। देखिए, x गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x से कम x, प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर कितना मिलता है अपने को, 0। चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जिसमें है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर रोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आयु कुछ होगी, वर्तमान समय में कुछ होगी। उसकी जो माताजी हैं वह 26 वर्ष बड़ी हैं। अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात यदि आज अगर रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 3। और उसकी माताजी अगर आज x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होंगी, x प्लस 29 वर्ष होंगी, जिनका गुणनफल
जो है वो कितना मिलता है अपने को उनका गुणनफल मिलता है 360। तो इस कंडीशन के आधार पर हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, उनकी जो वर्तमान आयु होगी वह 26 वर्ष। ध्यान रखना प्रश्न में कहा गया है कि उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस 26 वर्ष, ठीक है सर। इसके बाद उसने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयुओं का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद देखिए 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वह गुणनफल है 360 का। कितना है, 360 का। तो अब देखिए यहां पर जो 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु निकालनी है, वर्तमान में अगर x है तो 3 वर्ष के बाद कितनी होगी, x प्लस 3 हो जानी है। तो x प्लस 3, और उसकी माता जी की भी जो आयु है ना, अगर वर्तमान में x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद प्लस 3, 26 और 3 कितना होगा, 29, अर्थात x प्लस 29 वर्ष। देखिए बराबर कितना मिलेगा, इनका गुणनफल 360। तो देखिए अब करते हैं इसका गुणनफल, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x गुणा 29 करते हैं तो 29x प्लस 3 गुणा x करते हैं 3x प्लस प्लस प्लस, और 29 दिया करेंगे तो 87, और प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360। पक्षांतरण के तौर पर 360 जो प्लस का था वो कितने का मिल जाएगा अपने को, माइनस का मिल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितना होगा, प्लस का 32x। इसके बाद देखिए माइनस, अब पहले 60 घटाते हैं तो मिलेगा 300, अब घटाते हैं 27 तो अपने को मिलता है 200, अपने को मिलेगा 273। कितना मिलेगा, 273। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए। देखिए 360 में से घटाते हैं 87, हासिल लगा, 10 में से 7 जाएंगे तो मिलेगा 3, 15 में से 8 जाएंगे तो मिलेगा 7, और 2 का मिलेगा। देखिए तो 273 बिल्कुल सही है अपना। तो चलिए साथियों अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरे के चौथे प्रश्न में, जिसमें हम बनाना सीखेंगे इसका भी समीकरण। तो देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेल है जो समान चाल से चल रही है और उसको सफर तय करना है, कुल दूरी 480 किलोमीटर का। इसके बाद यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यदि उसकी चाल जो है वह 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, तो उस रेलगाड़ी को दूरी तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लगेगा। अर्थात यदि उसकी चाल जो है वह कम कर दी जाएगी तो वह स्पीड स्लो हो जाएगी और वह अधिक समय लेगी। और कितना समय अधिक ले रही है, 3 घंटे का समय अधिक ले रही है। तो देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमसे पूछा जाए हम वही मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वह है आपकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। और इस प्रश्न में कहा भी गया है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ठीक है सर, ये भी ध्यान रख दीजिए, 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की चाल जो पहले x थी उसमें 8 कम कर दीजिए तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान देंगे जो इन दोनों रेलगाड़ियों में चाल कम करने के बाद जो समय का अंतर आया है वह अंतर है 3 घंटे का, अर्थात जो अंतर है वह बराबर है समय के। तो अब हम निकाल देते हैं इनके समयों को। देखिए समय का जो फॉर्मूला होता है, समय का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बटे चाल का, दूरी बटे चाल का। तो हमारे पास जो समय मिले हैं वह समय कौन कौन से मिले हैं, देखिए
T1 जो हमको मिला है, तो कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी है। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए पहले कि यहाँ दूरी है, वह दूरी है 480 किलोमीटर की। जो समय है T1 वो कितना है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 480 बटा जो चाल थी हमारी पहली वो आएगी x। तो हमारा समय जो T1 है वह मिलता है 480 बटा x। और समय T2 कितना मिलेगा, देखिए दूरी वही तय करनी है, लेकिन इस बार जो चाल है ना वे 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। तो देखिए 480 रहेगा, लेकिन जो चाल है वह 8 किलोमीटर पर आवर कम होते ही x माइनस 8 अपनी आ जाएगी। तो देखिए जो चाल, देखिए यहाँ पर चाल है x माइनस 8 कम वाली लगा दी है, और जो अपने प्रॉपर चाल थी वो भी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो अंतर जो समय का है ना वो 3 घंटे अधिक समय ले रही है। तो अब ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है इन दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि हमें लाना है बराबर 3 की, क्योंकि हमारा जो समय है ना डिफरेंस है 3 घंटे का, तो समय हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस में नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर 3 को कैसे लाएंगे, देखिए यदि दोनों के अंश समान हैं, यदि दोनों के अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए x और यहाँ x माइनस 8, तो एब्सोल्युटली x माइनस 8 जो है हर वो छोटा है, तो आपकी यही संख्या बड़ी मिलेगी, अर्थात T2 माइनस T1। ये अपने यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। तो T2 का मान कितना है, 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर अपने को मिल जाता है 3। देखिए यहाँ पर इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब ध्यान देंगे x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाता है, तो इतना मिलेगा, x गुणा करेंगे 480 x माइनस, अब देखिए x से x कैंसिल, x माइनस 8, तो x माइनस 8 से गुणा होगा 480 का, वो भी किसका है, माइनस का है। तो देखिए माइनस का करते हैं किससे, 480 का गुणा करेंगे x माइनस 8 के साथ में, बराबर कितना है, बराबर है अपना 3 यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप है 480 x, देखिए माइनस प्लस माइनस, 480 गुणा x करेंगे तो मिलेगा 480 x माइनस माइनस प्लस, अब करते हैं 480 का 8 से गुणा, तो 8 गुणा 0 करेंगे 0, 8 हुआ 64 का 4 का हासिल लगी 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 मिलेगा अपने को 38 यहाँ पर। तो देखिए 4 और बटे में है x इंटू एक्स का गुणा कर लेते हैं। देखिए x गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर, माइनस x गुणा करेंगे 8 से तो मिलेगा 8x, तो बराबर कितना है, बराबर है 3। इसके बटे में क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 480x माइनस का और 480x प्लस का, तो देखिए ध्यान देंगे, अब हमारे पास इनका करते हैं वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो पहले करते हैं 3 का गुणा, तो 3 गुणा x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, कितना मिलता है 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस का माइनस, अब ध्यान देंगे 3 8 24, 24x बराबर, बराबर देखिए 1 का गुणा करने वाले हैं प्लस के 3840 से, तो यहाँ कितना मिलेगा, बराबर 3840 मिल जाता है। अब देखिए पक्षांतर करेंगे 3840 का, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस का 3840 बराबर 0। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं। देखिए 3 3 से विभाजित है, 24 भी होगा, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 0 15, तो बिल्कुल 3 से तीनों संख्या कैसी है, विभाजित है। तो इसमें करते हैं 3 का भाग, तो लगाइए, देखिए 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग लगाने पर क्या मिलता है हमको, 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 8 24 8x माइनस 3 एकम 3 और 3 दूना 6, हासिल लगा तो 3 8 24 और 0 का 0। इस प्रकार से हमें यह समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यदि आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो गुणनखंड विधि की सहायता से या फिर अपने श्रीधराचार्य विधि की सहायता से, जो हम आगामी प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, वहां से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल हम चलेंगे प्रश्नावली 4.2 की ओर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, कीप सपोर्टेड।